Welcome to guys. Balanced diet. The Hindu analysis. Potent news today. 18 फरवरी. रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलना ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। याद रखना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने के लिए जो है जय शंकर। ताज महोत्सव और ताज फेस्टिवल ऑब्जेक्ट जो है 18 से 27 फरवरी 2023। उद्देश्य है जो है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी में जीवन चक्र में महत्वपूर्ण लक्षणों में मानव पूंजी में भारी गिरावट का कारण बना। मुख्य रूप से अविकसित और विकासशील देशों में बच्चों और युवाओं को प्रभावित हुआ। तो कोविड-19 के जो है इफेक्ट है जो हमारी मानव पूंजी पर बहुत ही ज़्यादा है। ये है जो है WHO या संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना है कि वही चीज़ इस रिगार्डिंग जो है मानव पूंजी को नुकसान हुआ है। जांच में ये परिणाम सामने आया है कि इसमें प्रमुख चिकित्सा चरणों, युवाओं जो प्रभावों को डेटा विश्लेषण और प्रारंभिक बचपन 0 से 5, स्कूली 6 से 14 और 15 से 24 वर्ष मुख्य रूप से अविकसित और देशों को युवाओं को प्रभावित हुए हैं। और इनमें आय के लाखों लोगों की जो पटरी उतर गए हैं। स्कूली बच्चों की जो है शिक्षा प्रभावित हुई है 34%। गणित जो सीखने की है 29% सीखने खो दिया है। प्री स्कूल में नामांकन 21 के अंतर ठीक नहीं हुआ था। महामारी के अंत खाद्य सुरक्षा और भारत में मिड डे मील जो है सामान का भी सामना पड़ा था। ठीक है, असुरक्षित का भी सामना करना पड़ा क्योंकि कोविड-19 में जो है स्कूलें बंद रही थी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था जिससे बच्चों की पढ़ाई के रिगार्डिंग जो उनकी जो मानव पूंजी है। और हेल्थ केयर में कमी, लाखों बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल में कमी करना है और अपने देखभाल में महीन तनाव और सामना करना पड़ा। अनाथ घरेलू हिस्सा और स्पष्ट पोषण। ठीक है, युवा रोजगार 20 में है जो 15%, 21 में 12% की कमी है जो है ब्राज़ील, इथियोपिया, मॉस्को, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम में 25% युवा जो है ना तो शिक्षा हेल्थ केयर में कमी आई। युवाओं देशों में जो है किस सिफारिश है इन नुकसानों को भरपाई के लिए तत्कालिक कार्य, बेहतर निवेश, मानव पूंजी कमी, समय किसी विकास एवं प्रमुख चालक है। वर्तमान में जो भविष्य की संकटों व झटकों को सामना करने के लिए लचीलेपन का निर्माण अति आवश्यक है। टीकाकरण और पूर्ण पोषण, कमजोर परिवारों को नकद हस्ताक्षर कवरेज और नौकरी, उद्यमी कार्यक्रम और लंबी अवधि में देशों में जो फुर्तीली जो है मानव विकास प्रणालियाँ निर्माण करना। तो ये जो है कोविड-19 से जो उबरने के लिए मानव पूंजी में वापस से विकास करना तो विकासशील देशों के लिए बेहद ज़रूरी है और अविकसित देशों के लिए तो प्रमुख चुनौती का सामना है। जहाँ पे मतलब टीका का जो एक सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज तक नहीं पहुँचा है अभी तक उन लोगों के लिए, तो उनके लिए जो है ये चीज़ें तो डिफ़िकल्ट हैं। विकसित देशों की अलग बात है कि वो उसमें रिकवरी कर पाएंगे, बल्कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जो है अविकसित देशों है उसके लिए। तो ये जो पाकिस्तान में ये किल्लतें हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जहाँ जहाँ भी ये कोविड-19 के बाद जो हालात हैं बद से बेहतर हो रहे हैं। तो ये भूखमरी तो ये इस कोविड-19 का जो है दुष्प्रभाव है। तो हर एक देश के लिए जो चुनौतीपूर्ण इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको जो पूर्व है अवलोकन जरूरी है, ताकि ऐसी बीमारियों के वक्त जो है मानव पूंजी का जो हानि ना हो, उनका उचित विकास हो सके। और आगे जो चल के है जो विद इन द आइज द चाइना यूनियन कैबिनेट क्लियर 7 ITBP। तो भारत है जो LIC है, केंद्रीय मंत्री जो है वहाँ पर सड़कें बना रही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल वित्त वर्ष 22-23 25 से 56 के लिए जो है केंद्र के वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में है जो 4800 करोड़ रुपए है जो रुपये आवंटित कर मंजूर किए हैं। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द लोकेट फॉर द कवर में तो इसका है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना। ठीक है, और ITBP में अपने कर्मचारियों को आराम करने और स्वस्थ होने और प्रशिक्षण करने के लिए एक अवसर प्रदान करना। सीमावर्ती क्षेत्रों में और बटालियन में प्रभावी निगरानी आवश्यकता देखते हुए
अतिरिक्त बटालियन बनाने की निर्णय लिया गया। सीमावर्ती जो गांव है वहाँ पे जो है संस्कृति विकसित करना, और बॉर्डर वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम है जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। घोषणा बजट 22-23 में हुई थी, 56 तक है ये, सॉरी 25-26 तक है। कवर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख, ठीक है। और उद्देश्य है उत्तरी सीमा के गांवों का विकास है। इस प्रकार चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर को सुधार करना है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ओवरलैप है, तो इस तरह की सुरंग भी है। सिकुला सुरंग है जो लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र को जो है सभी मौसम को कनेक्ट प्रदान करती है। और इसमें जो है नीमू पदम और दराचा रोड लिंक जो है 4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ये 4.1 किलोमीटर, ठीक है। टनल सितंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो है जहाँ तक कनेक्टिविटी है, मौसम में है जो है बर्फबारी जो ऊपरी धरातल से जो है अंडरग्राउंड से लोग चले जाएंगे टनल से। तो इस तरह की जो है सीमावर्ती जो कनेक्ट किया जा रहा है भारत में। गवर्नमेंट एज द फेसेट कैप द रिसीवर ऑर्गन फ्रॉम द डेड डोनर, तो जो है अपने पार्ट्स डोनर है जो डेथ हो जाते हैं, डेथ के उनके जो पार्ट्स हैं डोनर, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है, जिनके जो है पार्ट्स काम आते हैं। तो भाई आदमी मरने के बाद जो उनके जो पार्ट्स हैं इस तरह डोनेट कर देने चाहिए। ये महादान है, ठीक है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हाल के ही जो स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश को संशोधित किया है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मर्द दवाओं से प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। तो इस तरह से जो है डोनर जरूरी है। ऑर्गन्स डोनर्स राइस आफ्टर कोविड-19, ठीक है। उस टाइम थोड़ा ये इसका ग्राफ गिरा था। नए दिशा निर्देशों कोविड-19 महामारी से पहले वर्ष में गिरावट के बाद 21 में अंग दान की संख्या जो फिर से उछाल आया है, तो लोग हैं जो डोनेट कर रहे हैं, वेबसाइट में ज़्यादा है। कोविड-19 महामारी के वर्ष गिरावट के बाद 21 में जो है दान की गई संख्या फिर से उछाल आया है। तो ये है जो स्टेट ऑफ द डिस्टेंट। भारत में अंगदान की स्थिति प्रति मिलियन जनसंख्या पर अंगदान की दर है जो 0.52% है प्रति मिलियन जनसंख्या। स्पेन में दान दर दुनिया में सबसे अधिक है जो 49.6 मिलियन जनसंख्या है, ठीक है। स्पेन में एक ऑप्ट आउट प्रणाली जहां एक व्यक्ति को दाता माना जाता है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। अंगदान में वृद्धि, हालांकि मर्द दान की संख्या जीवित व्यक्तियों की दान की संख्या की तुलना में कम हो रही है। 2021 में कोट काटे गए कुछ अंगों में जो केवल 14% मतदाताओं ने है, जो 2019 में जो 16% से कम है। 12,300 अंगों में से जो गुर्दे यकृत अग्नाशय 2021 में काटा गया केवल 14% है। जो मृतक दान बढ़ाने की आवश्यकता है। आवश्यक अंगों की संख्या में अंतर, पूर्ण संख्या में भारत में दुनिया तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यारोपण करता है। फिर भी अनुमति 1.52 लाख व्यक्तियों में से जिन्हें हर साल गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, इसमें केवल 8,000 को ही किडनी मिल पाती है, ठीक है। और 80,000 व्यक्ति है जो लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जिसमें से केवल 1800 में मिल पाती हैं। 10,000 जिन्हें हड्डियाँ प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जिनमें केवल 200 को ही मिल पाता है। तो ये आवश्यकता ज़्यादा है और उनकी जो है सप्लाई कम है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की व्यापकता, दिल फेफड़े मृतक दाताओं की जो प्राप्त किया जा सकता है। केवल ब्रेन डेड पर्सन में काटा गया। मृतक दान बिना एक कीमती संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। भारत में जो हर लगभग 1 लाख लोग सड़क पर यात्रा दुर्घटना मर जाते हैं, जिसमें से कई आदर्श रूप में अंग प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो, तो ये नोटो है, ये नई दिल्ली में स्थित है। नोटो स्थापित स्वास्थ्य और महानिदेशालय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है। इसके 2 विभाग है, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क और राष्ट्रीय जैव सामग्री केंद्र। केंद्रीय स्तर पर है जो अंग है जो प्रत्यारोपण है नाटो
प्रतिरोपण संगठन है। और विश्व अंगदान दिवस पर अवलोकन किया। 13 अगस्त अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। थीम है आइए अंगदान करने और जीवन बचाने का संकल्प लें। अंगदान बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। रक्तदान भी करना चाहिए। ऑर्गन द वर्ल्ड द डोनेशन डे, ऑर्गन डोनेशन डे। मरता मरता जिंदगी दे जाओ लोग। हल टू प्राइवेट मोर द HAL ने टैंक ट्रांसफर के लिए होलाइट से करार किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड SLA अमेरिका के MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल MRO सेवाएं प्रदान करेगी, क्योंकि भारत चीन सीमाओं पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 30 MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए चर्चा कर रहा है। ठीक है। MQBC गॉर्जियन अपनी तरह की पहली मानव रहित हवाई प्रणाली जो नौसेना, खुफिया निगरानी और आदि महोत्सव, जनजातीय उद्यमी शिल्प, सांस्कृतिक व्यंजन और वाणिज्य उत्सव नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है 16 फरवरी। तो ये कुछ भेंट किया है आदि मानव महोत्सव में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में 2 सप्ताह से चलने वाले प्रदर्शनी आदिवासी उत्सव में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और भावना जनजातीय मामलों मंत्रालय के तहत है, जो है विपणन विकास लिमिटेड ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। ठीक है। ट्राइफेड की स्थापना जो 1987 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की जो है सरकारी संस्था है के रूप में भारत की तत्कालीन कल्याण मंत्रालय और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सामाजिक आर्थिक विकास लाने के लिए बुनियादी जनादेश के साथ की गई थी। लघु वनोपज के जो अधिशेष स्कूल उपज की जो है, तो ये तरह की प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला है, जो IETF 2023 भारत और राष्ट्रपति नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जो है मेला है 2023 का उद्घाटन किया। IITF क्रेता विक्रेता सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनारों और व्यापारियों, नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी, आंकलन और रणनीति साझेदारी, विक्रेता विकास के लिए एक मंच। दुनिया भर के आगंतुकों द्वारा इसे भाग लिया जाता है। यह आयोजन न केवल इंजीनियरिंग के विनिर्माण क्षेत्र में भारत के विकास की कहानी उत्सव, बल्कि उन प्रौद्योगिकी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ देश के सहयोग का एक परिणाम है। IITF 2022 उभरती प्रौद्योगिकी के 11 क्षेत्रों में शामिल करता है और जिनका हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो IITF 2023 है जो उभरती ही प्रौद्योगिकियों के जो 11 क्षेत्र हैं शामिल हैं। इंडियन जापान आर्मी एक्सरसाइज द धर्मा गार्डियन, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी धर्म संरक्षण व्यायाम करें। ठीक है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्डियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक ये जापान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और यह अभ्यास भारत जापान के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि दोनों देशों द्वारा सम्मान की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच रक्षा सहयोग के स्तर पर बढ़ाएगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार। गृह मंत्रालय के करनाल हरियाणा में पुलिस को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया गया। ठीक है। गृह मंत्रालय ने करनाल हरियाणा जो है प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों को प्रदान किए जाने वाला एक अनूठा सम्मान है, जिन्हें देश के लिए असाधारण सेवा प्रदान की है। भारतीय नौसेना पहली बार सशस्त्र बल थी जिसे 1951 में राष्ट्रपति रंग के सम्मान किया गया।
यह पुलिस को 25 साल की निरंतर सेवा और वीरता के समर्पण के साथ सेवा को समीक्षा के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रंग पुरस्कार है जो राष्ट्रपति के द्वारा ये अनूठा एक पुरस्कार है। अब की बार जो है हरियाणा को मिला है, हरियाणा के हरियाणा पुलिस को मिला है। ठीक है, opposition slammed BJP under the tax scanner, the amid controversy BCC कैंसर हैज द प्लानेट द इंक्लूड 21 मोर हस्ताक्षर मूल्य निर्धारण ट्रांसफर द प्राइसेस नियमों का पालन न करने के आरोप में आयकर विभाग ने जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की जो है सर्वेक्षण किया है, ट्रांसफर प्रोसेसिंग संबंधित उद्यमों के बीच जो है असंबंध ट्रांसफर प्रोसेसिंग संबंधी उद्यमों के बीच असंबद्ध पार्टियों के बीच लेन देन की एक समय सीमा सामान्य इकाई द्वारा नियंत्रण लेन देन वस्तुओं और सेवाओं को प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर कीमतों की संदर्भित करता है। मूल्य कंपनी के समय कर बोझ को कम करने के लिए कंपनी ट्रांसफर फ्रेंचाइजी का उपयोग करते हैं। ट्रांसफर फ्रेंचाइजी का प्रभाव यह है कि मूल कंपनी अपर्याप्त कर योग्य आय लेन देन अत्यंत नुकसान का उत्पन्न करती है। कृषि उड़ान योजना केंद्रीय कृषि उड़ान योजना के तहत 21 और हवाई अड्डों के शामिल करने की योजना बना रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्गों को 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की। इसका उद्देश्य विशेष रूप से देश के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को आने सभी कृषि उत्पादकों के लिए निर्बाध और लागत प्रभावी संबंध और हवाई परिवहन और संबंध सुनिश्चित करना है। कृषि उत्पादन जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, प्रसंस्करण उत्पादन के परिवहन और मोइंग मिक्स एयर क्रेज हिस्सेदारी बढ़ाने की कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया है। एयर क्रेज के हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की। तो ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में आने वाले सभी कृषि उत्पादकों के लिए निर्बाध लागत प्रभावी समयबद्धता SAL ने भारतीय रक्षा सेवाओं और प्राथमिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण विमान STT-40 का डिजाइन और विकास किया है। कृषि वर्ष 2022-23 खाद्यान्न उत्पादन है जो 32-35 लाख टन से अधिक अनुमानित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। और जो खाद्यान्न है भारत का 22-23 में जो 32-35 लाख टन है। SAL ने रक्षा सेवाओं के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बुनियादी जो है विमान HTT-40 का डिजाइन किया। एयर इंडिया देश में अब तक का सबसे बड़ा विमान दुनिया सबसे बड़ा विमान डील 2050 एयरबस 220 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है। रंग भारत महोत्सव 22वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है और भारतीय नाट्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। खान मंत्रालय ने भू विरासत स्थलों भू अन्वेषण विधेयक का मसौदा तैयार जारी है। ठीक है, एयर इंडिया ने दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी विमानन डील 250 एयरबस और 250 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है। तो सबसे बड़ी डील होगी दुनिया की। 250 एयरबस RR 220 बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है। लखनऊ में पहली बार डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। ठीक है, कॉर्पोरेट मामलों और मंत्रालय ने अधिकारियों को MCA 21 पोर्टल में तकनीकी मुद्दों और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए। भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 24 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में जो 24 महीने के निचले स्तर 4% पर आ गई है।
तो आरबीआई ने जो है रेट बढ़ा के है मुद्रास्फीति को कम कर दिया है। कॉर्पोरेट मामलों में है जो 21 पोर्टल में तकनीकी मुद्दों और सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष टीम बना के निर्देश दिए। लखनऊ में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। भारत अमेरिका राजनीतिक निक्की हैली ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद दावेदारी की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ फिजी में विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल के दलीलों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दी। हजारों इजरायलियों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार द्वारा शुरू किए गए न्यायिक सुधारों का विरोध किया। हजारों इजरायलियों ने जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है जो गठबंधन सरकार द्वारा न्यायिक सुधारों का है जो विरोध किया। कहाँ पे? इजराइल में। ठीक है। मंत्रिमंडल तत्काल राहत प्रदान के लिए मंजूर किया। विदेश मंत्री ने जो हिंदी सम्मेलन फिजी में ये है विश्व हिंदी सम्मेलन जो उद्घाटन किया। और भारत अमेरिकी राजनीतिक निक्की हैली ने जो अमेरिका राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश की है। तो है हिंदी सम्मेलन ये 22वां। शब्द है एमपॉक्स निम्नलिखित किस संबंधित है? एमपॉक्स मंकी पॉक्स बंदर चेचक। निम्नलिखित में किस विषाणु के तहत रक्त व बुखार होता है? यह है मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस यह इटोलिया गिनी मध्य अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस से जो अपनी पहली प्रकोप आता है। WHO जिनेवा 142 सदस्यों में क्षेत्रीय सहायता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है जिनेवा में। ठीक है। ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर जानवरों को कानूनी अधिकार देने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। इक्वाडोर जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश इक्वाडोर लक्षद्वीप समूह वक्त तक फैला है। एंटोड द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप समूह। एंड्रोड द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? शाकंभरी झील। सांबर सॉल्ट लेक भारत की यह सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। यह भारत राजस्थान जयपुर जिले में सांबर लेक स्थित है और जयपुर के जो है शहर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो है अजमेर में 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित है। ये ऐतिहासिक सांबर लेक टाउन से घिरी हुई है। सांबर झील जो है देश में कच्छ के रण के बाद बड़ी संख्या में राजहंसी को आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध है। फुलेरा और डीडवाना नामक झील के नाम से झील की जो विशाल खारा आर्द्रभूमि बनाती है जो कच्छ के रण के बाहर फ्लेग्मा के सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बाहरी फ्लेग्मा। तो ये शाकंभरी झील या सांबर झील इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान के अंदर है।
पार्टिशियंस पाबंद। तो दूसरा ये पहला शब्द है पान, ये वो वोकेबलरी है। और रिवोल्यूशन तब्दीली, और क्रेडेंस प्रत्यक्ष क्रेडेंस, और इशिलियन उपाधि स्तर इशिलियन, और एक्सीजेंट यानी कि अत्यावश्यक, मांग करना, ठीक है, जरूरी एक्सीजेंट। और इचेलॉन उपाधि स्तर, और क्रेडेंस तुम्हारी क्रेडेंस क्या है, प्रत्यक्ष यानी किसी वस्तु को खत्म मान लेना।